प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री स्वामी समर्थ। मैं माधुर ताइमा पुनः उपस्थित हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज से जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है न्यूट्रिएंट सीरीज़। तो यहाँ इस सीरीज़ में हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जानेंगे। तो आज इस सीरीज़ की जो शुरुआत है वो हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ में, क्योंकि इसकी शुरुआत ही इसी के साथ होती है। तो जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या है। कार्बोहाइड्रेट को कर्बोदके ऐसे बोलते हैं, यानी हिंदी मराठी में इसको कर्बोदके बोलते हैं। ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अबंडेंट है, यानी कि लार्जर क्वांटिटी में जो है ये नेचर में अवेलेबल है, और जो चीफ है मतलब कि प्रमुख है, जो एक मेन सोर्स है किस चीज़ का, तो ऊर्जा का अर्थात एनर्जी का वो सोर्स है। तो जानते हैं ये क्या फंक्शंस करता है हमारे डाइट में और हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस करता है। चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो बॉडी में जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का मेन फंक्शन है इसका। उसके बाद में जो ब्लड है इसमें ग्लूकोज का रेगुलेशन करने का ये काम करता है। नंबर 2, स्पेयर द यूज़ ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी, यानी कि प्रोटीन्स जो है हमारे ये वेरी वाइटल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बहुत सारे फंक्शंस करता है ये हमारे बॉडी में। अगर हमारे डाइट में प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट कम है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम है, तो प्रोटीन का यूज़ जो हो जाता है वो एनर्जी देने के लिए हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि प्रोटीन अपने जो मेन फंक्शंस है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर सकता। इसी कारण बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो सकते हैं। नंबर 3, हेल्प इन प्रिवेंटिंग केटोसिस। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, पर केटोसिस ऐसी स्थिति है, इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फैट है वो बर्न किया जाता है। जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बर्न होना चाहिए वहाँ पर फैट बर्न होने लग जाते हैं, और ऐसी स्थिति अगर ऐसी कंडीशन अगर बढ़ती जाए तो जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ फ्लेवर एंड स्वीटनेस। तो डाइट में फ्लेवर देने का काम और स्वीटनेस देने का काम जो है ये करता है। गिव बल्क टू द डाइट। तो ये डाइट का मुख्य भाग है, इसी के कारण ही तो डाइट बनती है। तो अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेंगी तो हम प्रॉपर फंक्शन कैसे करेंगे। तो हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए और ये ऐसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी व्हाट आर द डेफिशिएंसी एंड एक्सेसिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। अगर डेफिशिएंसी है अगर डाइट में तो उसका क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर एक्सेसिव में है तो भी क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डाइट रिजल्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी पर्पस। अभी हमने केटोसिस देखा है कि फैट का यूज़ हो जाता है अगर कार्बोहाइड्रेट कम रहे डाइट में, तो किस लिए, तो जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और उसके कारण केटोसिस जैसी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकते हैं। देन आप फील कर सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, आपको वीकनेस फील हो सकता है, आपको डिजीनेस लग सकता है, मतलब कि चक्कर आ सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, यानी आपका कंसंट्रेशन कम हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है। उसके बाद में बैड ब्रीथ, यानी कि हमारे श्वासोश्वास से जो है गंध आने लगती है, क्योंकि फैट बर्न होने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर एसिड का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो है, इसके कारण हमारी जो ब्रीथ है उसमें बैड स्मेल आने लगती है। अब जानते हैं एक्सेसिव अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में आ जाता है तो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबेसिटी हमें दिखाई देती है। नंबर 2, डेंटल कैरीज, यानी कि दंतशय यानी दांत के रोग हमें दिखाई देते हैं, दांत खराब होने लग जाते हैं। हार्ट डिसीज़ होते हैं। उसके बाद में डायबिटीज़ होता है। उसके बाद में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें दिखाई देती है, फैटी लीवर दिखाई देता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी दिखाई देती है, यानी कि प्री डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जो है, यानी डायबिटीज़ होने के पहले जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी दिखाती है वो सारे इसके एक्सेसिव हो जाने के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमें सीरियल्स और ग्रेन्स में से मिलते हैं, यानी कि तृणधान्य एक धान्य में से हमें ये मिलते हैं, जैसे कि राइस हो गए, चावल, व्हीट हो गया, गेहूँ, उसके बाद में कॉर्न, बाजरा, बार्ली,
उसके बाद में रागी, इसमें से हमें ये मिलते हैं। वेजिटेबल्स में स्पेशली ये जो है रूट्स एंड ट्यूबर्स में से हमें मिलते हैं, यानी कि कंदमूल जो है उसमें से ये हमें मिलते हैं। कंदमूल यानी कि हम बोलेंगे पोटैटो हो गया, रतालू हो गया, ये कंदमूल में से मिलता है। फ्रूट्स में भी ये कुछ क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। उसके बाद में स्वीट्स में लार्जर क्वांटिटी में हमें ये मिलते हैं। उसके बाद में लेग्यूम्स एंड पल्सेस यानी कि दालें और कड़धान्य में से भी हमें कुछ क्वांटिटी में मिलते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स में स्पेशली मिल्क और योगर्ट में से ये हमें मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज टिप ऑफ द डे, दैट कार्बोहाइड्रेट इन डाइट शुड नॉट बी मोर देन 70% ऑफ डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन। तो आपकी रोज की जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उसमें 70% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच।